नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल वास्तु न्यूमेरो के अंदर। मैं आपका दोस्त मानविंदर, वास्तु व अंक ज्योतिष सलाहकार। दोस्तों, आज जो विषय मैं आपके सामने लेके प्रस्तुत हुआ हूँ वो वास्तु से संबंधित है और वास्तु में भी उत्तर दिशा। देखिए, उत्तर दिशा मुख्य रहेगी, उसके अलावा जो उसके सब डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है, उसके बारे में भी आपको मैं जानकारी दूंगा। नॉर्थ ईस्ट है या नॉर्थ ईस्ट है, उसके बारे में भी दूंगा। लेकिन प्रमुख जो दिशा रहेगी वो उत्तर रहेगी। देखिए, उत्तर का जैसे ही हमारे सामने नाम आता है उत्तर दिशा, तो हमें वास्तु में सिखाया जाता है कुबेर, है ना, सोम और भल्लाढ़, कुबेर धन की दिशा। तो ये बिल्कुल तकरीबन सही है, ऐसा ही है, क्योंकि उसे धन की दिशा भी कहा जाता है और लाभ की दिशा भी कहा जाता है, या अवसर और प्राप्तियां जो हमें होती है, जो अवसर, नए अवसर हमें प्राप्त होते हैं, उसकी दिशा भी कहा जाता है। ये बिल्कुल सही है। लेकिन क्या ये यहीं तक ही सीमित है? तो मेरा कहना है जी बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है। हमें उससे क्या क्या प्राप्त होता है? देखिए, आखिर ये शुभ है तो हमें हर प्रकार का सुख, जिसे कहते हैं ना, पुत्र, पौत्र, धन आदि, ये चीज़ें हमें मिलती रहती है। आखिर ये शुभ है स्थान। तो मतलब इस पद के शुभ होने से व्यक्ति हर प्रकार के सुख संसाधन से संपन्न रहता है। आखिर सीधा हम बात करें तो आपके प्रोजेक्ट जो हैं वो गतिमान रहेंगे। ऐसा नहीं है कि एक प्रोजेक्ट आ गया फिर दूसरा नहीं आया। वो प्रोजेक्ट आएगा, आपको मिलेगा, उसके बाद में वो प्रोजेक्ट आपका चलता रहेगा और उसके साथ साथ दूसरे प्रोजेक्ट भी आते रहेंगे। आपका मन जो है वो आपके वश में रहेगा, मतलब आपके कहे अनुसार कार्य करेगा। कहे अनुसार कार्य करेगा, और कहे अनुसार मतलब आप कहे अनुसार कार्य करते हुए आप हर प्रकार के भोग विलासिता का उपभोग करने में सक्षम रहेंगे, क्योंकि वहां आपके आय की कंटिन्यूटी बनी रहेगी, निरंतरता बनी रहेगी। एक होता है ना, एक काम आया फिर नहीं आया, गैप आ गया, तो मतलब इस पद में कोई ना कोई आपके दोष है। आखिर ऐसा नहीं है। कंटिन्यूटी में आपके पास प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब आपके इस पद में कोई ना कोई दोष है, कोई ना कोई, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो ये किसी आप योग्य वास्तु कंसल्टेंट को दिखा सकते हैं। और आखिर हम बात करें कि इनकी जो भी हमारी कामना होती है, बुद्धि होती है, वो सही ढंग से काम करेगी। हमारे सारे प्रोजेक्ट्स सही समय पे पूरे होंगे, नए अवसर हमें मिलते रहेंगे और भटकाव नहीं होगा मन में। मेन जो आखिर मैं मुद्दे की बात करूं तो इधर उधर भटकाव नहीं जाएगा। आप जो भी कार्य लेंगे उसको एक रूपता के साथ पूरा कर देंगे। ये इस ग्रह की विशेषता है। ज्ञान प्राप्त करते रहेंगे और उस पर्टिकुलर जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उस पर शिखर पे होंगे। तो ये बड़ी विशेषताएं होती है इस पद की। या मैं उत्तर दिशा की बात करूं, और आप बार बार अपने उद्देश्य नहीं बदलेंगे, नहीं तो आखिर इस पद में आखिर कुछ भी दिक्कत है तो बार बार व्यक्ति क्या अपने उद्देश्य और लक्ष्य बदलता रहता है। तो ऐसी कोई चीज़ें आपके साथ हो रही है तो आपको आपकी उत्तर दिशा की तरफ ध्यान देना चाहिए। आखिर ऐसा भटकाव है तो आखिर इस पद में दोष है तो ऐसा व्यक्ति फिर क्या माया के अधीन होता है। जो मन कहता है वो कार्य करता है और वो तकरीबन गलत होते हैं। आखिर अशुभता है तो बार बार अपने उद्देश्यों को बदलता रहेगा, जीवन में भटकाव रहेगा। ऐसा व्यक्ति निर्धनता की ओर भी जाता है और अपयश का भागी भी बन जाता है कई बार। तो आपको ध्यान रखना है कि इस दिशा में आपके कोई दोष ना हो। इसी के साथ जुड़ी हुई एक दिशा है जिसे उत्तर पश्चिम भी कहा जाता है, जो कि सहयोग और बैंकिंग का कारक है। बैंकिंग का कहने का मतलब है आपकी पासबुक, है ना, जो हम इन्वेस्टमेंट्स या हमारे पास कितना धन संचय है, संग्रह है। और सपोर्ट का मतलब है परिवार से, भाइयों से, है ना, रिश्तेदारों से, मित्रों से या पार्टनर्स के साथ में आपका सपोर्ट कैसा है। देखिए, ये आपको जो क्षेत्र है ना, ये आपको भविष्य के लिए जो संरक्षित करने में समर्थ बनाता है ना। कोई भी आपको किसी से सहायता चाहिए उसके लिए आपको पहले से तैयार करता है।
यहाँ पे हम क्या चीज़ रख सकते हैं? देखिए, ये अनाज और भंडारण कक्ष पुराने, आखिर मैं बात करूँ वास्तु की, सम्रांगण में आप ले सकते हैं, मैं मतम में ले सकते हैं। यहाँ पे भंडारण कक्ष कहा गया है। ये ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करता है जो आपके ध्येय के लिए, जो ध्येय में सहायक लोगों और वस्तुओं को आपके जीवन में आकर्षित करती है। लेकिन ये फिर भी मैं कहूँगा, यहाँ के स्टोर हो तो बहुत अच्छा है, उसमें भी गार्डनरी स्टोर। तो वहाँ आपको क्या होगा, आपको लोगों से और व्यवसायों से वांछित, जो एक आप अपेक्षा कर रहे हैं कि आपके बिजनेस में आपको इतना प्रॉफिट होना चाहिए, वो वहाँ से मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, अगर ये जो दिशा है ये पीड़ित है या दोष है इसके अंदर, तो फिर आपको लोगों से ना तो सहायता मिलेगी, ना ही वांछित जो आप एक सहयोग चाहते हैं वो आपको नहीं मिलेगा। आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, ये चीज़ें। इसी में हम आगे बढ़ते हैं तो नॉर्थ वेस्ट, जिसे हम उत्तर पश्चिम का कोना भी कहते हैं, ये आकर्षण और काम का क्षेत्र है। तो देखिए, ये किसके लिए, यहाँ क्या है, जो भी नवविवाहित जोड़ा है वो यहाँ रहे तो बहुत ही अच्छा है। तो ये क्या कर सकते हैं, आनंद और संतोष का अनुभूति करेंगे, उसका अनुभव करेंगे। पति पत्नी के संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। आखिर आपको लगता है कि किसी के दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट आ रही है ना, तो फिर आप लोगों को जो भी दंपति है उन्हें इस क्षेत्र में रहना चाहिए या इस क्षेत्र का निरीक्षण करवाना चाहिए। आखिर ऐसी, या जैसे कई बार होता है ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इस टाइप की चीज़ें, तो उसके ऊपर भी आखिर ऐसा कुछ हो रहा है आपके परिवार में या घर के अंदर, तो फिर इस क्षेत्र को बिल्कुल आपको चेक करवाना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होगी। हाँ, नव विवाहितों के लिए ये एक आदर्श क्षेत्र है। तो बिल्कुल यहाँ आप शयन कक्ष आप बना सकते हैं, लेकिन वो भी नव विवाहितों के लिए। बच्चों को नहीं देना है, देखिए इसका विशेष ध्यान रखिएगा। स्टडी रूम आप कर सकते हैं, लेकिन स्टडी रूम में भी फिर आपको विशेष ध्यान ये देना होगा कि यहाँ सिर्फ फिर स्टडी मटेरियल ही हो, दूसरी चीज़ें नहीं हो, क्योंकि आकर्षण का क्षेत्र है ना, तो गलत चीज़ें होंगी तो वो भी आकर्षित करेगी। तो हो सकता है बच्चा कल को गलत चीज़ें देखे, और कोई भी पेरेंट्स ये नहीं चाहते, तो इसका विशेष ध्यान रखना है। इसी में हम जब आगे, जैसे मैंने कहा था आपको, उत्तर दिशा की हम बात कर ही रहे थे, इसको खजाने का क्षेत्र भी कहा गया, क्योंकि कुबेर का हो गया ना, तो खजाने से भी जोड़ा गया है। तो ये धन का प्रतिनिधि ग्रह, मतलब एक दिशा है ये। इसकी ऊर्जा पैसे कमाने और नए अवसरों में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, पैसे कमाने और नए अवसर प्राप्त करने में, है ना। हाँ, अब आखिर ये क्षेत्र असंतुलित है तो पैसे की कमी हमेशा बनी रहेगी, और जो क्षमताओं के अनुरूप हमें परिणाम प्राप्त होने चाहिए वो नहीं मिलेगा। आखिर दोष है। अब दोष कैसे हो सकता है? देखिए, दोष टॉयलेट होने की वजह से हो सकता है, कुछ अग्नि तत्व वहाँ जाने की वजह से हो सकता है, मतलब इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, विशेषकर इलेक्ट्रिकल, या जो तत्वों का इम्बैलेंस हो जाए, रंगों का इम्बैलेंस हो जाए, उस वजह से भी ये चीज़ें हो सकती है। तो इनका आपको विशेष ध्यान रखना। हाँ, यहाँ इस क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, ये शयन कक्ष के लिए आदर्श क्षेत्र है। एक कमी है, वो ये है कि ये आलस बहुत देता है, तो इसका आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। लेकिन कैरियर के अंदर संभावनाएं, जो भी बच्चे हैं या बड़े भी हैं जिन्हें कैरियर से संबंधित समस्याएं आ रही है, वो और या संभावनाएं तलाश रहे हैं, तो उन्हें फिर इस क्षेत्र में रहना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे यहाँ धन और नए जो अवसर आने चाहिए वो हमें निरंतरता के साथ, कंटिन्यूटी में मिलते रहे। और आखिर कोई चीज़, अपॉर्चुनिटीज़ कंटिन्यूटी में आती रहती है, तो वहाँ हमारा, देखिए, सीधा सीधा हमारे धन के संग्रह को भी बढ़ाता है, और आदमी, जो भी व्यक्ति है, वो ऊर्जाहित रहता है, क्योंकि एक पैसे का आगमन बना रहता है। क्योंकि आज के युग के अंदर पैसा बहुत ही, देखिए, मैं प्राथमिकता नहीं कहूँगा, लेकिन आवश्यकताएं तो हैं, क्योंकि हम नहीं भी फाइट करना चाहें तो भी हमें करना पड़ता है एक बार के लिए। हाँ, तो यहाँ आप शयन कक्ष बना सकते हैं, या फैमिली लाउंज का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी में हम जब अगले क्षेत्र की बात करते हैं, तो वो है उत्तर पूर्व, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र। तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है, वो स्वास्थ्य और आरोग्यता, इम्यून सिस्टम का जोन है। ये व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करता है, है ना, संतुलन को सुनिश्चित करता है।
यदि ये क्षेत्र गड़बड़ है तो जो हमारी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है या प्रतिरक्षी जो तंत्र, हमारा जो तंत्र है ना, वो कमज़ोर पड़ जाएगा। और कमज़ोर पड़ने से क्या होगा, आप लोग बहुत जल्दी बीमार होने लग जाएंगे, आपको बीमारी बहुत जल्दी घेर लेगी, या आप बीमार हो गए तो आपको स्वस्थ होने में बहुत समय लगेगा। अब यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ देखिए कोई भी व्यक्ति आकर बीमार है तो उसे आप सुला सकते हैं, या आपके घर में कोई रोगी है जिसकी दवाएं चल रही हैं, तो ये दवाइयों के रखने के लिए बहुत ही आदर्श क्षेत्र है। बेहतर स्वास्थ्य और अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता को रखने के लिए इस जोन में आपको दवाइयाँ रखनी चाहिए। अगर इस जोन के अंदर जैसे कीलें हों तो वो सर्जरी का कारक भी होती है, तो इस क्षेत्र को फिर उसके अनुरूप आप आवेशित करके रखें। वहाँ कोई भी अनावश्यक वस्तुएं ना रखें, क्योंकि वहाँ अनावश्यक वस्तुएं आप रखेंगे तो फिर वापस वो रोग का कारक हो सकती है, सर्जरी का कारक हो सकती है। इसी क्षेत्र में हम जब आगे चलते हैं तो हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट की, जो कि स्पष्टता और प्रज्ञता का कारक माना गया है। देखिए स्पष्टता, क्योंकि हम जब भी कोई प्रोजेक्ट करने, क्योंकि हम कनेक्ट करेंगे इनसे, तो हम जब तक स्पष्ट नहीं होंगे तो हम किसी प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर सकते। और आखिर आप काम भी करेंगे और स्पष्टता नहीं है, दूरदर्शिता नहीं है, तो आपका वो प्रोजेक्ट असफल हो जाएगा। इस क्षेत्र में देखिए विद्याभ्यास, पढ़ाई का हम कमरा बना सकते हैं, ध्यान कक्ष हम बना सकते हैं। अगर इस क्षेत्र में कुछ भी विपरीत जो निर्माण हुआ है या कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन हुआ है जो इस दिशा के लिए अनुकूल नहीं है, तो यहाँ ब्रेन हेमरेज, माइग्रेन, पोर्टिगो जैसी बीमारियाँ है ना, ये जो कमर, हमारे यहाँ पे जो गर्दन के अंदर जो दर्द होता है, देखिए जिसके होता है बहुत असहनीय होता है और जाता नहीं है, तो उन्हें फिर इस दिशा का विशेष मतलब अवलोकन करवाना चाहिए कि कहीं सीढ़ियाँ वगैरह तो नहीं है। और उनकी रेमेडीज़ फिर भी हैं, लेकिन टॉयलेट तो बिल्कुल ना हो। आखिर टॉयलेट होगा तो ये आपको अर्थ हानि और धन हानि दोनों देगा, अनावश्यक खर्चे करवाएगा। आखिर कोई व्यक्ति बीमार है, मतलब पक्का है कि कमर से लेके पाँव तक का दर्द हमेशा रहेगा। और एक गर्दन वाला, यहाँ तक कि सीढ़ियाँ हो तो हार्ट से संबंधित, हार्ट अटैक जैसी समस्याएं दे देता है, तो इसका विशेष ध्यान रखें, सजग रहें, स्वस्थ रहें। आखिर ऐसी समस्याएं हैं या ऐसा कुछ निर्माण आपने कर दिया है तो किसी योग्य वास्तुविद को बुलाएं, वो उससे काम करवाएं, तो इसमें आपको पक्का लाभ मिलेगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। इससे हमें थोड़ा प्रोत्साहन मिल जाता है ना, कॉन्फिडेंस मिलता है आप लोगों के जो ये कमेंट्स आते हैं। और अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। और हाँ, ये जो नीचे बेल आइकन का बटन दिया हुआ है उसे ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको यूँ ही मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।